अवतारणं पृथ्वी मध्यम रो शिक्षार्थं बलवंशवानं नम्लह्यं पश्यवनं तपस्यं महावीरं परारूपं परादीपं शाम्वति विष्णु स्वरूपं कंबरं दूते नाशय यदा हि यदे नाशय कंचन लालं मालं लादशं मादम। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा पोई कबूल, ढाजा नूर मोहम्मदी, ढाजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। कुछ समझ में आया? उठक बैठक कीजिएगा, कयामत तक नहीं समझ पाइएगा। जी जी, इत्मीनान से बैठिएगा तब कुछ समझिएगा। ए पगड़ी बाबू रे, प्लीज प्लीज सिट डाउन। अच्छा बाबू, तुमको कोई तकलीफ है? सादा कुर्ता? बैठो बेटा बैठो। मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर जो घूम रहे हैं, अगर वो अपनी माँ का दूध पिए हैं तब जलसे में आ जाए। अगर डब्बा का पिए हैं तो आप जा सकते हैं। जलसे के बाहर जो सड़कों पर घूम रहे हैं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है वो तो जलसा में आए। अगर अपनी माँ का दूध नहीं पिया है तो हमें कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छा जलसा। तेतुलिया ना, तेतलिया गए कल्लू रहे कल्लू, वो समझ में नहीं आ रहा? सुनना जल पूरी समझा काम बड़ा 10 मिनट तकरीर सुनाना है, पूरा खानदान याद रखेगा हमको। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, इस इलाके के बहुत जिम्मेदार आलिम, बहुत अच्छे आलिम, कायद आलिम, मुस्लिह आलिम, महबूब उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अली अहमद मुजफ्फर साहब किबला का हुक्म था कि 11 बजे मेरी तकरीर होगी और वादे के मुताबिक मैं आया भी। खैर जलसा है, होता रहता है। हिंदुस्तान की ट्रेन जब 2.5 घंटा लेट हो सकती है तो हम और आप क्या हैं। बहरकैफ जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छे बैठे हैं और अल्लाह का एहसान है कि हम लोग किसी के बाप के नाम पर नहीं बैठे हैं, मदीने वाले रसूल पाक के नाम पर बैठे हैं। एक जुमला और सुनिए, हम लोग किसी दुनिया के दलाल के नाम पर नहीं बैठे हैं, फातिमा के लाल के नाम पर बैठे हैं। अगर इस बैठक को अल्लाह कबूल फरमा लिया तो हमारा आपका बेड़ा। जितने मर्द बैठे हैं वो अपना अपना हाथ उठाइए, सिर्फ मर्द उठावे, अगल बगल देख लीजिएगा, नहीं उठाएगा तो मामला गड़बड़ है। सारे मर्द उठा लिए, हाथ उठा करके उठा लिए। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह इस आधी रात में तेरे महबूब कह कर तो तुम बोल के कहां जाता है कि वहां बैठेंगे, हमको दिखाई नहीं दे रहा। हम सोचे भाग रहा है, हम बना रहे हैं तुम बिगाड़ रहा। ए भैया लोग, इस पगडंडी में जो आप लोग बैठे हैं, जो गांव से बरतरफ कर दिया जाता है ना, किसी गलती की वजह से छांट दिया जाता है, क्या आप लोग बोलते हैं कमेंट भाई? ये ना, वैसे आप लोग अलग कहाँ बैठे हैं भाई? क्या अलग बरादरी का आप लोग हैं? अरे मुसलमान है तो सटिए, भिंगा हुआ है वहां। अरे को गड़बड़ा दिया गा, सटिए। अरे आपने क्या भैया फालतू वाला काम है, बढ़िया सब सट जाइए। अभी बुलबुले बंगाल, शेरे बंगाल, हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला की तकरीर बाकी है। वो आएंगे तो हम पर नाराज ज्यादा होंगे, आपको कुछ थोड़े बोलेंगे। वो बोलेंगे इसीलिए मौलाना आदम को मैंने भेजा था, सारा माहौल बिगाड़ दिया उन्होंने। सवार देता हूं ताकि वो आए और फख्र करें, है कि नहीं? 3 बजे रात भी उनको एहसास हो कि 9 बज रहा है कि नहीं भाई? तकरीर हम शुरू करें, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वक्त ज़ाया मत कीजिए, तकरीर शुरू करें हम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। किसी को जाना है तो चले जाइए, 3 सेकंड का हम टाइम देते हैं। मेरी एक अलग आदत है पूरे हिंदुस्तान में, जो मुझको कायदे से जानते हैं। मेरी अपनी आदत है कि मैं तकरीर करूं, मजमा सुने, और मैं तकरीर बंद कर दूं तो मजमा बोले। उठक बैठक हमको कतई पसंद नहीं। अगर आपको जाना है आप चले जाइए। मैं कभी टेंशन नहीं लेता हूं, बल्कि अल्लाह का एहसान है, मैं दूसरे को टेंशन देता हूं। मैं जानता हूं कि मैं किसी का जिक्र करने नहीं आया हूं, अपने नबी का जिक्र करने आया हूं। चाहे 1 आदमी होगा, 1000 आदमी होगा, 1,00,000 आदमी होगा, मैं उसी रंग में बोलूंगा, जो मेरी आदत है। इसलिए सुनना है तो बैठिए, और नहीं सुनना है तो जाइए। टेंशन हमको मत दीजिए। मैं 3 सेकंड का टाइम दिया हूं, जिसको जाना चला जाए। अब 3 सेकंड के बाद जो जाएगा वो हमारी परमिशन के बाद जाएगा, मेरी इजाजत के बाद जाएगा। इसलिए चले जाइएगा। रास्ते में कुत्ता काट लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? 1 महीने से तेतुलिया वाला जलसा का ऐलान कर रहा है, फला साहब आएंगे, फला साहब आएंगे, बरेली से आएंगे, धनबाद से आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, जलालपुर से आएंगे, और 1 बजे रात उठ के जाइएगा, कुत्ता काटेगा। कौन पैसा देगा? बोल के जाना हमको, ताकि अपना मुवक्किल भेज देंगे, बच जाओगे। ठीक है, हम तकरीर शुरू करें भाई। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह का एहसान है करीमा जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। वो कलेमा का एक हिस्सा है, जो कलेमा पढ़ने के बाद अल्लाह का कोई बंदा साहिबे ईमान हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। कलमा क्या है? सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक जुज मैं तिलावत करने का शरफ हासिल किया। और जो मेरे मुल्क में मेरी पहचान है, उसको भी 2-3 मंत्र मैं आपके कान के पर्दे में अभी सटाया है। अब जब मैं तकरीर शुरू करूंगा तब समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके जलसे का नाम है अजमत मुस्तफा। अजमत मुस्तफा ना भाई? अरे बोलो ना भाई, क्या नाम है? क्या नाम है? अजमत मुस्तफा। तो अभी सरकार की कुछ सीरत सुन लीजिए, ताकि हम भी सवाब के हकदार हो जाएं और आप भी सवाब के हकदार हो जाएं। तो मैं सुना दूं? है चाचा? बढ़िया। ऐसे आपके पास टाइम कम है और घूम रहे हैं ज्यादा, कम टाइम में फायदा उठाइए ना। तो तकरीर शुरू करें हम भाई, साथ मेरा देंगे तो एक बार दिल से बोलना दो या रसूल अल्लाह। और नबी की सीरत के लिए हम किसी मुफ्ती से नहीं पूछेंगे, किसी मौर्रिख से नहीं पूछेंगे, किसी मुसन्निफ से नहीं पूछेंगे, किसी खतीब से नहीं पूछेंगे, किसी नकीब से नहीं पूछेंगे। थोड़ी क्या ना वो ऑपरेटर वही है? ए हाथ थोड़ा हटिए ना, तो आवाज दो। तुम आधा कोमा में जा चुका है, आवाज दो। छोड़ दो। ठीक है, हम जब बोलेंगे तब देना। किसी मुसन्निफ से नहीं पूछेंगे, किसी खतीब और नकीब से नहीं पूछेंगे, मैं किसी दुनियादार से नहीं पूछूंगा। नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून से जाकर पूछता हूँ आलम तस्वुर में, हे आमना खातून आप बताएं आपका बेटा कैसा था, आप बताएं हम सबका नबी कैसा था। तो बीबी आमना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों हम क्या बताएं, जब से मेरा बेटा मोहम्मद हमारे शिकम में आया, हमारे पेट में आया और मक्के की झाड़ियों से मैं गुजरती थी, तो पत्थरों से मेरे बेटे के नाम से सलाम की आवाज आती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कौन प्रेम, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। अरे मजमे में कोई नबी का सच्चा दीवाना खड़ा हो सकता है? नबी का कोई सच्चा दीवाना बैठा है? नारा लगाओ, नारा लगाओ। लगा। ऐसे देख रहा है जैसे जिंदाबाद। वो लड़का उठ करके ऐसे देख रहा है कौन भाई, जैसे उसको लगता है कि श्रीलंका से कोई आदमी उसको उठा फेंक दिया था दुनिया में। ये हमारे कौम के बच्चे हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह का नाम लेने में शर्मा रहा है।
रसूल का नाम लेने में शर्मा रहा है। अरे जब तक अल्लाह रसूल का नाम ले लोगे नहीं तब तक बचोगे नहीं। और ये मुसलमान बोलना बंद कर दिया है, इसीलिए तो तबाह बर्बाद हो रहा है। इसलिए बोलो, और जब भी बोलो तो खुदा का नाम बोलो, जब भी बोलो तो मुस्तफा का नाम बोलो। इसलिए तड़प कर एक बार बोल दीजिए। तेतुलिया में तड़पना इसी को कहता है। तड़प के बोलिए और लहक के बस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। बीबी आमना और हम सबके नबी अपने लाडले बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत बताए तो आमना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजरती थी तो हर शजर के पत्ते पत्ते से मेरे लाडले बेटे के नाम से सलाम की आवाज आती थी। वाह, और बोलो यार, तड़प के और लहक के। हम बोले तो चुपचाप सुनना, और जैसे हम चुप हो जाए तड़प के बोलना। क्या बोलना मालूम है? क्या बोलना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलना है। अब आमना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, सिर्फ हमसे पूछ रहे हो? ए अलाउद्दीन अहमद कादरी, सिर्फ मुझसे पूछ रहे हो? अरे मक्के वालों से पूछो ना, मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तस्वुर में मक्के की औरतों से मैंने सवाल किया, ए मक्के की औरतों, मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों क्या बताऊं, ए दुनिया वालों क्या बताऊं। जब नबी अपनी माँ आमना खातून के शिकम में थे ना, तो हम सब इंतजार करते थे कि आमना खातून कुएं के करीब जाएगी तो हम सब औरतें जाएंगी। हम सवाल करना चाहते हैं, ए मक्के की औरतों, आमना का इंतजार क्यों कर रही हो कि आमना कुएं पर जाएगी तो तुम सब कुएं पर जाओगी। तुम मक्के की औरतें जवाब देती है, ए दुनिया वालों, मक्के के लोग, मक्के की औरतें कुएं पे जाके खड़ी रहती थी, आमना आएगी, आमना आएगी, आमना आएगी। मैंने पूछा आने का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने कहा, आमना जब कुएं के करीब आती थी तो कुआं का पानी ऊपर आ जाता था। ठीक लगा? अरे ठीक लगा कि नहीं? हाँ बोलो। तो नारा कौन मेरा बाप लगाएगा? नारा कौन लगाएगा? मेरा बाप। कहाँ गया नारा वाला? है नारा वाला कहाँ गया? तुम उसको उंगली कर रहा है। लगा लगा। हाँ, ये देखिए, पान खा के मुंह लाल किए हुआ, पुड़िया खा के बच्चा को उंगली कर रहा है, तो तुम नारा लगा। ये लड़का लोग कम नहीं है। कौन साहब, मुफ्ती साहब बता दे रहे हैं, ये 17 साल से 22 साल का जितना लौंडा लोग है ना, सब बिगड़ा हुआ पूरे मुल्क में हम देखते हैं। अब देखिए, यही देखिए ना जलसे में 50% लड़का लोग का सर खा लिया। जलसे में आया, देख लीजिए। मैं गलत नहीं बोलता, मैं वही बोलता हूँ जो देखता हूँ। इस 17 साल के लड़के लोगों का तमाशा ये मुफ्ती साहब कि दाहिना दहनपट्टी साफ, मैं पट्टी साफ, पीछे किलिया, सामने का सब खड़ा, और मारा 3 कलर, नीला पीला हरा। पूरी दुनिया में लोग परेशान है कौन बात कि बाल का 2 कलर था, या तो व्हाइट हो या तो ब्लैक हो, या तो काला हो या तो सादा हो। ये हरा नीला कहां से लाया रे? और सामने का सारा बाल एकदम खड़ा कर देता आसमानी फारी, जैसे लगता है पेट की सारी गैस इधर ही बाहर हो रही है। कम बदमाश से लग नहीं है। अब बगैर तहकीक के कोई गुफ्तगू में नहीं करता। पूर्णिया जिला पड़ता आप लोगों का, पूर्णिया चले जाओ, कटिहार चले जाओ, MBBS बड़े डॉक्टर से जाके कल मिलना। मेडिकल साइंस की ये रिपोर्ट है। अल्लाह का करम देखो, मुसलमानों तरफ उठो। आज मेडिकल साइंस जो रिपोर्ट दे रही है, आज साइंस जो रिपोर्ट दे रही है, आज डॉक्टर जो कह रहा है, ये सारा पैगाम 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमा दिया है। आज मेडिकल साइंस आ रही है, आज डॉक्टर
तेरा बाल मोटा हो, माने कम और ज्यादा, कम ज्यादा सर में बाल रहने से डॉक्टर कहता है सूरज की लाइट कम ज्यादा सर पे पड़ेगी तो उस आदमी का दिमाग कम ज्यादा काम करेगा। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट जी, डॉक्टर कह रहा है ये। अब कुर्बान जाओ, तुम खैरों को देखकर एक बाल कटिंग कर दिए, खैरों को देखकर लिबास बदल दिए, खैरों को देखकर अपनी आदत बदल दिए, खैरों को देखकर अपना लिबास बदल दिए। अगर देखना ही था तो मुफ्ती मुजफ्फर को देख लिया होता, देखना ही था तो नकीब सदाबहार मौलाना कौनैन को देख लिया होता, देखना ही था तो हजरत मौलाना अलाउद्दीन को देख लिया होता। अगर देखना ही होता तो अपने उलमा को, अपने इमाम को, अपने पीर को देख लिया होता, अपने इमाम, अपने पीर, अपने आलिम को देख के नकल किया होता तो तेरी दुनिया भी संवर जाती, मरने के बाद आखिरत हो। नकल करना है तो किसी दुनियादार की नकल न करो, बेशक। नकल अगर करनी है तो अहमद मुख्तार की नकल। मुसलमान के दिल में मोहब्बत रब की है, बेशक। बात समझ में आ रही मेरी? अरे बात समझ में आ रही मेरी? तो हाथ उठा के बोल दो तड़प के या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं, मां आमना खातून और नबी की सीरत। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा है, सरकार के दादा का क्या नाम? अब्दुल मुत्तलिब। सरकार के दादा खाने काबा के मुतवल्ली है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि क्या बताऊं, जो लोग हज करने गए उनसे पूछिए या उलमा पूछिएगा, चाहे उमरा हो या हज हो, एक हाजी को एक उमरा करने वाले को 7 तवाफ करना पड़ता है और काबे का एक चक्कर मुकम्मल होता है तो एक तवाफ कहा जाता है। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का एक तवाफ मुकम्मल किया, गौर से सुनिएगा, और मेरी नजर पड़ी काबे पर। काबा वक्त में झूम रहा था, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी सामने, कभी पीछे। मैं अपना कदम पीछे किया, मकामे इब्राहिम पर नजर पड़ी तो मकामे इब्राहिम भी वक्त में हो रहा है, कभी दाया, कभी बाया, कभी आगे, कभी पीछे। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, या अल्लाह क्या हो गया, या अल्लाह क्या हो गया, ये काबा वक्त में क्यों है, ये मकामे इब्राहिम वक्त में क्यों है? जाके दस्तक दिया, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना। हजरत आमना ने आवाज लगाई, दादा जान क्या हो गया? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए बेटी आमना, काबा भी हिल रहा है, मकामे इब्राहिम भी हिल रहा है। तो हजरत आमना खातून ने जवाब दिया, ए दादा, आज के बाद न काबा हिलेगा, आज के बाद न मकामे इब्राहिम हिलेगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बेटी आमना क्यों नहीं हिलेगा? तो नबी की आमना ने कहा, दादा जान, जिसके लिए काबा हिल रहा था, जिसके लिए मकामे इब्राहिम हिल रहा था, वो पोता आपके घर पैदा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कौन थे? अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। ये मेरे सरकार की अजमत है। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं, सुनिए। बड़े बुजुर्ग को कोई खुशखबरी मिलती है ना तो वो ताज्जुब से, इस्तेजाब से अपने हाथों को सर पे रख लेते हैं। सही है कि नहीं? तारीख बता रही है, जब आमना खातून ने कहा कि आपके घर आपका पोता पैदा हो गया, सरकार के दादा ने अपने दोनों हाथों के सर पे रख लिया और दरवाजे पे खड़े होकर मालूम है क्या कहा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। 3 दफा कहा, मैं समझ गया। आज की तारीख में नबी का अदना गुलाम अलाउद्दीन अहमद कादरी आलम तखय्युल में पूछना चाहिए है, ए सरकार के दादा क्या समझ गए थे आप? तो नबी के दादा फरमाते हैं, मैं ये समझा कि काबे से भी अफजाल, मकामे इब्राहिम से भी अफजाल मेरे घर पैदा होने वाला मेरा पोता आ गया। वाह वाह, ये नबी की अजमत है, ये मेरे सरकार की अजमत है। और
मेरे सरकार के हवाले से जब ये खबर आई ना, दरवाजे पर खड़े सरकार के दादा, अब सोचा, इरादा किया कि जाके नूरे नजर लखते जिगर अपने प्यारे पोते को मैं अपनी आंखों से देखूं। अरे बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग? मोबाइल के चक्कर में कहाँ पड़ा हुआ? 40 तकरीर यूट्यूब में पड़ी हुई, सुनना जाके घर। लाइव जब आया है आदमी तो उसको देखो ना। गूगल के लिए एक्स का नाम अलाउद्दीन अहमद कादरी है, मजाक समझ रहा था? ये माल कभी कभी रिलीज होता है और रिलीज कर रहा तो तुमने मोबाइल में कैश के चक्कर में समझ में बात आ रही है? अरे बोलो ना यार, हो बोलो, समझ में बात आ रही है? नबी के दादा ने इरादा किया कि नूरे नजर लखते जिगर को देखूं। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान सरकार के दादा के सामने खड़े हो गए। सरकार के दादा ने कहा, तू है कौन? न दरवाजे से आया न खिड़की से, मेरा रास्ता रोकता क्यों तू? उस नौजवान ने, है मास्टर ताहिर साहब, है मास्टर साहब, प्लीज सिट डाउन। आपने कहा था खाना खिलाने वक्त 150 हम स्कूल में पढ़ता, तो टीचर के बगैर इजाजत को लड़का स्कूल से बाहर जाता है क्या? अरे हमारे कमांड में है आप, फिर उठ बैठ क्यों कर रहा? अरे आप लोग को ठीक लग रहा, बोलो ना भाई, तो तड़प के बोलो ना या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। आमीन आमीन। अब जो लोग उठाया होगा, अल्लाह अगर दुआ कबूल फरमा लेगा तो बगदाद चला जाएगा, और जो लोग नहीं उठाया होगा वो अफसोस करके पतला हो जाएगा। तो हम क्या करें? मेरी बात मानते रहिएगा, अच्छी दुआ हम देते रहेंगे, और नहीं मानिएगा तो अच्छी दुआ बचा के हम कल झारखंड में जाके ट्रांसफर कर देंगे। देखिए आप लोग 20 साल 30 साल में जलसा करते हैं, और अल्लाह का एहसान है हम लोगों के लिए नबी का बाजार रोजाना लगता है। जैसा बाजार में खरीदार आता है हम लोग माल देते हैं, चल देते हैं। हाँ, हम लोग को टेंशन नहीं। कौन में 2-3 बार बोले हजरत जलसा बिगाड़ दिया है लोग, जलसा हमने नहीं हजरत, मस्जिद में वही पैसा देता है जिसे अल्लाह चाहता है। हर आदमी पैसा मस्जिद में लग जाएगा? बताइए। हर आदमी का बेटा आलिम बन जाएगा? बताइए ना। हर आदमी जलसा में आ जाएगा? नहीं, जलसा में वही आता है जिसे अल्लाह बुलाता है। मस्जिद में उसकी कमाई लगती है जिसे अल्लाह पसंद करता है। गलत बोल रहा हूं मैं? इसलिए सुनिए, जब तक जिंदा रहिए वफादार बन के रहिए नबी का, खद्दार बन के मत रहिए, और नबी के वफादार के साथ साथ नबी का आशिक बन के रहिए, नबी का शाहिदा बन के रहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए शेर हम भी पढ़ते हैं जी, हाँ, मगर हम नहीं पढ़ते, शायर लोग डाउन हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोग बोले तो हम एक दूसरे पढ़ दे। अरे बोलो पढ़ दे, तो आप लोग थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलो दीजिए भाई। जो शैताए नबी है खुद में पैरों के जाएंगे, शैताए नबी है खुद में पैरों के जाएंगे, तड़प के जो शैताए नबी है खुद में पैरों के जाएंगे, जो गुस्ताखे नबी है कब्र ही से ठोके जाएंगे। तो सरकार के दादा ने कहा है नौजवान तू कौन आया? रास्ता रोक दिया। तो नौजवान ने कहा है, ए लड़का बैठ जाओ, पीछे वालों को तकलीफ हो रही, बेटा। नौजवान ने कहा है, अब्दुल मुतल्लिब खाने काबा के मुतवल्ली, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ। सरकार के दादा ने कहा, किसने भेजा? जवाब दिया, अल्लाह ने भेजा, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अरे तड़प के बोलो यार, तड़प के बोलो, मेरा नाम हजरत जिब्रील है।
तो कहा कि रास्ता क्यों रोके जिब्रील? जवाब सुनोगे तितलिया में आने वाले, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जियालो तो तड़प उठोगे जुमला सुनोगे तो। हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब, पैदा होने वाला बच्चा आपका पोता है। माना पैदा होने वाला बच्चा हजरत अमना का बेटा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब आपका पोता बाद में, आमना का बेटा बाद में, ये बच्चा सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। अज़मत मुस्तफा कराने वालों जुमला सुनो। ए अब्दुल मुत्तलिब, आप नबी को नहीं देख सकते। अल्लाह का फरमान है कि पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक नबी के कदम का बोसा नहीं लेंगे दुनिया वाला कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। सरकार के दादा रुक गए। सरकार के दादा ने दरवाजे से कहा, बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि पोते का नाम पहले मैं रखूं। अरे बोलो ना यार, अब बड़प्पन नहीं बोलूंगा तो आप लोग कहिएगा कि हजरत अपने मुंह से बोले थे, हदस नौमत के तौर पे अल्लाह बचाए। हैदराबाद में तकरीर करके डायरेक्ट मैं किशनगंज आया हूं। अल्लाह का एहसान है, इतना लंबा सफर करके मैं आया। और हैदराबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, सब जुमले जब बोले जाते हैं स्टेज से ना, तो मजमे में आग लगती, आग। और तेतुलिया में धुआं नहीं उठ रहा। हम कैसे तकरीर करेंगे? इसलिए तड़प के बोलो ना जी आलो, और रह के अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पोते का नाम रखूं। आमना खातून रोने लगी है। श्री मुझे देखो, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। सही, कोई नहीं। इसलिए मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं। इसलिए दाया बाया मत देखो, श्री मुझे देखो। ए आमना, मैं चाहता हूं पोते का नाम मैं रखूं। आमना खातून रोने लगी। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना मत रो, बहुत रो चुकी। अब तो रोने वाले लोगों को हंसाने वाला पोता आ गया है। हे आमना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तेरे को तो ऐसा करना, एक नाम मैं रखता हूं, एक नाम तू रख ले। आमना खातून और तेज रोने लगी। तो सरकार के दादा ने पूछा, बेटी आमना रो क्यों रही? बेटी रोते रोते नबी की मां ने जवाब दिया था, सुन लीजिए आलो, कि दादा जान, मैं क्या नाम रखूंगी और आपका नाम रखोगे। मेरा बेटा जैसे पैदा हुआ, आसमान से हजरत जिब्रील आए और 7 नाम दिया और चले गए। 7 नाम दिए और चले गए। बोलो ना, चले गए। 7 नाम देके फरिश्ते चले गए। हाँ, क्या? इस्महु फिस्समा महमूदुन, फित्तौरात अल-हादी, फिस्सुबूर अल-मुतअम्मिद, फिल-इंजील अहमद, फिल-कुरान यासीन, ताहा, मुहम्मद। वाह वाह वाह। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो, नाम कोई और रखे। महबूब मेरा हो, नाम कोई और रखे। अरे अज़मत मुस्तफा कराने वाले सुन लीजिए लो, मेरा नबी, हम सबका नबी, किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। बेशक बेशक। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, पूरा कुरान, पूछ लेना कभी मुफ्ती साहब से मिलकर के, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गए। वाल्मीकि रामायण खंड नंबर 13 का एक मंत्र सुनो। आपकी अदालत में पेश करता हूं, फैसला लेता हूं, मगर फैसला गलत मत देना।
फैसला दबाव में मत देना। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, सुन्नी मुसलमान ख्वाजा के भाव में रहता है। वाल्मीकि लिखता अवतार पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्धम ब्रह्मशिवादम लम्नयम वज्रपणम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम अवतार उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रूहे कायनात आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले हैं, वो मौलिमे कायनात आने वाले। कहा नया जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महाराज, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ सब लोग मिलकर आप लोग बोलने वाले हैं। चुप रहिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। तड़प के लहक के। और आप लोग न कुर्सी चेयरमैन, आप लोग भी बोलिए भैया लोग। मैंने किनारे बैठ करके क्या सोच रहे हैं कि आगे वाला फंसा है। जलसे में जो आगे बैठता है वो फंसता नहीं है, बल्कि मैदान मस्जिद में जाके हंसता है। आप क्या सोच रहे हैं, फंसा? डायरेक्ट माल ले रहा है। फिर आइए डायरेक्ट लीजिए। आप तो चेहरा कर रहे हैं, मगर आप लोग थोड़ा बोल दीजिए। 15 आदमी बैठे हैं, 3 आदमी बोलता सुभान अल्लाह, कितना गाना ज्यादा फन करने जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का दीवाना ऐसा होता है। हैरत की बात है, बनारस में आदमी रहे और बनारस में रह करके पान खाना ना सीखे, ताज्जुब है। आगरा में रहे और ताजमहल ना देखे, है ताज्जुब है। दिल्ली में रहे कुतुब मीनार ना देखे, ताज्जुब है। और जलसे में मुसलमान बैठे और नबी का नाम सुने, सुभान अल्लाह ना बोले, ताज्जुब है। अरे नबी के दीवाने को सिखाया जाता। मजनू लैला की मोहब्बत में बेटा क्या ने क्या कर दिया। तुम तो नबी से मोहब्बत करते हो यारो। दिल से एक बार हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे बंदे ने हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। 3 दुआ ट्रांसफर किया हूं। अब जो नहीं उठाया होगा वो फंसेगा। और बड़कपन नहीं, हजरत से पूछिए ना, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है जी। और मैं उमरा में गया, हमारा बाप 97 साल का, मेरी माँ 87 साल की है। और ये स्टेज की बरकत से, नबी के नाम से माँ बाप और भाई को लेकर उमरा में मैं गया और खिलाफे काबा पकड़ा के माँ से दुआ करा। और वापिस जब आया तो अजमेर गया और अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, ए ख्वाजा, आप हिंद के राजा, मदीना भेज दिए, बगदाद कौन भेजेगा? दुआ करके आए, 4 महीने में बगदाद भी चले गए। अरे मांग कर तो देखिए, मांगने का तरीका तो है नहीं। उसके बाद नहीं मिलता है, इसी मुंह से सब मिलता है जी। भलाई से मांगिएगा तो गोश्त रोटी, और टेढ़ा बोलिएगा तो मार घूसा मन पूरा कर। इसी मुंह में सब है ना, मांग कर देखिए। अरे ये हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा है, मजाक समझा आपने? गरीब नवाज का नाम आ गया, महीना भी चल रहा है, तो एक बात सुना दे हम। अरे बोलो ना यार, सुना दे, तड़प के बोल ना बेटा। अभी एक हड़ताल में लोग बैठे, किसान लोग बैठे हैं ना, काहे? अपना हक के लिए। क्या हक मारा जा रहा? सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, बोलो ना भाई, लगान बढ़ा दिया। ये कोई नई बात और नई चीज नहीं है। इस हिंदुस्तान से ना बांग्लादेश अलग हुआ था, ना पाकिस्तान अलग हुआ था, ना बर्मा अलग हुआ था, ना अफगानिस्तान अलग हुआ था। ये सारा मुल्क एक मुल्क हिंदुस्तान था और उसका बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश का पीर जानते कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन।
पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन, मुरीद ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश और हिंदुस्तान का पीएम, हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का सुल्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन को मेरे ख्वाजा हम सबके राजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया था, ए कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली में रह के दिल्ली संभालो, मैं अजमेर में रह के पूरा हिंदुस्तान संभालूंगा। अरे तड़प के जालो, तड़प के बोलो ना। इस वक्त बोलने से दो फायदा, एक बोलोगे तो सवाब मिलेगा और दूसरे के कान में सटा के बोलोगे वो जगेगा तो दूसरा सवाब मिलेगा। बात समझो, अगल बगल देखो कि कौन सो रहा है, कौन कोमा में जाने के मूड में है, मुंह में कान सटा तो सवाब मिलेगा। एक सुभान अल्लाह बोलने का, एक जगाने का। क्या समझ में आ रही ना? तो बात अच्छी लगे तो बोलिएगा ना भाई, तो तड़प के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। ठीक है ना? बहुत अरे सवाब है ना? नहीं आएगा। ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे हम? हाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मेरे ख्वाजा ने कहा, ख्वाजा कुतुब तुम दिल्ली में रह के दिल्ली संभाल, मैं अजमेर में रह के हिंदुस्तान संभालूंगा। कहाँ खो गए? क्या एंटीबायोटिक देना पड़ेगा आपको? फिर बोलते क्यों नहीं? ये नौजवान लोग कौन है भाई? अरे आप इधर देखिए, मोबाइल पर देखिए। ये नौजवान लोग जब तक शादी नहीं होती है लोग ठीक रहता है। हमको तजर्बा। ये करीब में कौन बाजार है आपका? कदम चौक। कदम चौक, कदम चौक जाएगा जब तक लड़का लोग की शादी नहीं होगी। ए मेरे भाई तू बैठता कान काला सर, चले जा हम बैठो ना मेरा लाल। कदम चौक जी, कदम चौक गया लड़का, मुफ्ती साहब 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप, 2 समोसा लाया, बूढ़ी माँ के हाथ में दिया। बूढ़ी माँ खुद खाई, अपने पोतों को खिलाई। हाँ अपने भी खाई है, पोतों खिलाई और दुआ के अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा दे। माँ की दुआ हो गई, अल्लाह तरक्की दे दिया। अब मोहल्ले वाले देखते रह गए, उसका बेटा बढ़ता रह गया। जैसे शादी हो गई, अब जा गया कदम रसूल चौक और लिया 2 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप और 2 समोसा। अब बीवी शादी हो गई, अंदर है, माँ बाहर है, अब बेटा छुपा के ले जा रहा है। कितना बड़ा बुड़बक ये बुधवा को देखिए। अब माँ को नहीं दे रहा, अंडरग्राउंड माल सप्लाई हो रहा। कहाँ? अंदर। अब बीवी खा के खुश, बीवी खुश हो गई, माँ नाराज हो गई। हे नौजवानों, कॉमन सेंस लगाओ ना। जब तक शादी नहीं हुई 2-2 लाख, और शादी हो जाए उसी को 4 कर दो। 2 रसगुल्ला था 4 करो, 2 आलू चाप था 4 करो, 2 समोसा था 4 करो, 2-2 माँ के हाथ में और 2-2 अंडरग्राउंड माल गया तो बीवी खुश हो जाएगी तो घर जन्नत नुमा। और 2-2 माँ के हाथ में दिए, माँ खुश तो जन्नत के हकदार। बात समझ में आ गई? बोलो ना, आई नहीं आई? और खोल के समझावे हम, आ गई ना? जब तक माँ जिंदा रहे खूब खिला, खूब पिला, खूब दुआ लो। हम लोगों की आदत बिगड़ी हुई है, इलाके में माहौल खराब है। जब बाप जवान रहेगा खाने लायक तो देहाती मुर्गी नहीं खिलावेगा, खस्सी नहीं खिलावेगा, और सामान अच्छा नहीं लावेगा। और जब एकदम बूढ़ा जाएगा, अलोल जलोल हो जाएगा, लंबी सांस, एकदम किशनगंज से कटिहार सांस खींच रहा है, तब मेरा बेटा आएगा, बोला अम्मी अब्बा बड़ी बाजी आई है ये मुर्गी लेकर, और सांस लंबी खींच रहा है। आप देगा मुंह में और सड़क के वहीं दम तोड़ दे। ये काम ना करो मेरे दोस्त। माँ से बड़ी नेमत कुछ नहीं, बाप से बड़ी
सारी नेमत खुश रही। बाप खुश रहेगा तो बाप को अल्लाह के नबी ने जन्नत का दरवाजा कहा है। माँ खुश रहेगी तो मेरे मुस्तफा ने माँ के कदम के नीचे जन्नत कहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, माँ को भी खुश रखो और अपने, अरे बोला ना यार, रिलैक्स हो गए आप? अरे हो गए। एक किसान गया गरीब नवाज की बारगाह में और कहे ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने लगान बढ़ा दिया है, टैक्स माफ करवा दीजिए ना। ख्वाजा चाहते तो मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद थे बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश। लिख देते कि जाओ कुतुबुद्दीन को या शमसुद्दीन को दे देना, टैक्स कम कर देगा। हो सकता था कि नहीं? अरे बोलो ना यार। मगर बारे मेरे ख्वाजा, किसान को लिया 400 किलोमीटर से ज्यादा अजमेर से दिल्ली पहुंच गए पैदल। और जब ख्वाजा गरीब नवाज को कुतुब ने देखा, शमसुद्दीन ने देखा, कोहराम पपा हो गया। ख्वाजा साहब आ गए, ख्वाजा साहब आ गए, ख्वाजा साहब आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज आए क्यों? हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा ने फरमाया, है कुतुबुद्दीन, सुना है किसानों पे लगान तेज कर दिए। कहां है शमसुद्दीन? बादशाह वक्त है, हिंदुस्तान का सुल्तान है, पीएम है अपने वक्त का, मगर हाथ बांधे आता हुजूर, हुक्म हो। कहे शमसुद्दीन, लगान क्यों गरीबों पे किसानों में तूने बढ़ा दिया? कहा हुजूर, इतनी सी बात के लिए अजमेर से दिल्ली आ गए। एक रुका भेज दिए होते, तहरीर भेज दिए होते, तार लगा दिए होते, हम उसको कम कर देते। जवाब सुनो, सुन लीजिए लो जवाब। हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा अताए रसूल ने फरमाए, शमसुद्दीन माना कि मैं रुका भेज देता, तुम लगान कम कर देते, मगर मैं पैदल इसलिए आया अजमेर से दिल्ली कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा, कल जब तारीख लिखी जाएगी, तो मुअर्रिख ये लिखने पर मजबूर होगा, इतिहास लिखने पर ये मजबूर लोग होंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली पैदल आके किसान का दिल भी खुश कर दिए। और गरीब नवाज ने कहा, शमसुद्दीन, न तेरे लिए आए हैं न अपने लिए आए हैं। अगर हम इस काम से आए कि अगर तुम लगान कम कर दोगे, किसान खुश हो जाएगा, तो मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा, और मदीने वाला मुस्तफा खुश होगा तो हम सबका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। बताइए, देखते देखते 50 मिनट बोल दिया, तकरीर शुरू भी नहीं किया, घंटों हो गया। आप लोग को लगा? अरे बोला ना यार, नहीं किस तरह लग रहा? कोई डर, कोई खतरा, कोई टेंशन से फ्री रहिए, शुगर फ्री रहिए। टेंशन लीजिएगा शुगर होगा, इसलिए हम तकरीर में समझाते हैं, टेंशन मत लो, अल्लाह देने वाला। कोई माई का लाल किसी को मार नहीं सकता, किसी को जिला नहीं सकता। कोई माई का लाल, जो अल्लाह पैदा किया है वही अल्लाह मौत देगा। इसको याद रखिएगा। इसलिए दुनियादार से न डरो, डरना है तो अपने परवरदिगार से डरो। और याद रखो मुसलमानों, जब तुम अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दोगे, खुदा जमाने को तेरे कदमों में झुका देगा। हम लोग पुखरात मुसलमान हैं, हाँ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब मसला 14 को करेंगे। इमाम लोग तौर पे जरा लोग परेशान रहते हैं, तनख्वाह कम, झमेला ज्यादा। गलत नहीं बोल रहा है। घर में बीवी को नहीं बोल पाएगा, इसलिए घर में बीवी को बोलेगा तो बीवी बेलना से मारेगी। इमाम के पास आएगा और क्वेश्चन, 2 दिन कहाँ गए थे? मारे कनपट्टी में झंझना देगा, कहाँ गए थे? इमाम का बाल बच्चा नहीं, इमाम का माँ बाप नहीं, इमाम का सालू नहीं, इमाम की साली नहीं, इमाम का खानदान नहीं, बगैर खानदान का पैदा हुआ ये। कहाँ गए थे? तुम जाता है तो किसको पूछ कर जाता है? चलिए, इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये कौम जब तक इमाम को सताती रहेगी, इमाम की चुगली करती रहेगी,
इमाम की बद्दुआ, आलिमों की बद्दुआ लेती रहेगी, इस कौम का कभी भला नहीं हो सकता। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो कौम अपने रहनुमा को खुला देती है, अल्लाह उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने इमाम की कदर करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो और अपने आप को बचाओ। इमाम क्या नहीं करता तेरा इमाम? बच्चा पैदा करो तुम, अजान देगा इमाम, वारे मुसलमान, पैदा तुम कर, राज अपना जा वो अपने सजा। मौलवी लोग ठिका लिया, पैदा करोगे तुम, अजान मौलवी देगा, क्या देगा? अब देगा तो 1000 देगा, क्या फिर देगा पूरा? बेटा पैदा तेरे घर, अजान इमाम साहब, सवाल है मिला तेरे घर, मिलाद इमाम साहब, और जवान हो जाए तेरा बेटा, निकाह पढ़ा इमाम साहब, बूढ़ा होकर इंतकाल कर जाए, नमाजे जनाजा पढ़ावे इमाम साहब, और फिर इसाले सवाब के लिए 40वां हो तो फातिहा दरूद करे इमाम साहब कि मेरे बाप को जन्नत पहुंचा दीजिए, और पैसा देगा 11 रुपये। 11 रुपये में बाप जन्नत देगा तुम्हारा? इतनी बड़ी बिल्डिंग तुमने कब्जा कर लिया, LIC का पैसा सब हजम कर लिया, मकान दुकान सब ले लिया, और इमाम को 1100 देके बाप को जन्नत पहुंचाया जाता है। बोलो जाएगा? बोलो ना जी, खुल के बोलते हैं, हमको किसी के बाप से डर नहीं है, अल्लाह रज़ाक है। बोलो सही है गलत है? हम ये नहीं कहते हैं कि इमाम को दो, कम से कम 1000 2000 दो, 5000 दो, एक तो गाड़ी हीरो होंडा खरीद कर दो, बाप को जन्नत ऐसे भेज देगा? कहाँ भेज देगा? एक जगह हम फातिहा करने गए, संदर्भ आ गए, क्या कहना माशाअल्लाह, आप भी बहुत सियाना आदमी है, अपना जमाए और अकल दिए, हमको आपने फंसा दिया। आपको सोचना चाहिए कि मौलाना कादरी बैठा हुआ। अरे संदल जलालपुरी को आप लोग आज जानते हैं या लोग जानते होंगे, मैं उस जमाने में जानता हूं जब फेसबुक नहीं चलता था, व्हाट्सएप नहीं चलता था, जब यूट्यूब नहीं चलता था, उस वक्त संदल जलालपुरी को जी सलाम और इंडिया टीवी पे सुना जाता था। मैं जानता हूं, मैं इनका घर गया, सीएम से अवार्ड मिला हुआ जी, इनका लहजा, ये उस जमाने के मुशायरा पढ़ने वाले शायर हैं, अनवर जलालपुरी, राहत इंदूरी, मनव्वर राना, इनका बड़प्पन और इन्हीं की मोहब्बत है जो मैं गिरफ्तार होकर गया। इसको सुन लीजिए कान खोल कर, मरना इतना सफर मेरा टफ था कि मैं इनको भी मना कर रहा था, लेकिन इन्होंने एक जुमला कहा कि मौलाना अलाउद्दीन, मैं आपको भाई की तरह मानता हूं, और वो जलसा तितलिया वालों के लिए नहीं, वो मेरे घर का जलसा। ये जुमला मैं गिरफ्तार हो गया, चला बाहर गए, बहुत बात हो गई। क्या मैं कह रहा था? आप भी याद नहीं रखते। मौलाना लोग का, ये मौलाना लोग कम नजराना लेके काहे बच्चा आपके बाप को जन्नत भेजा भाई? ज्यादा दोगे कि नहीं दोगे? बाप मरे, हमारा बाप मरे, आपका बाप मर गया, मकान लोगे आप, दुकान लोगे आप, खेत खलियान लोगे आप, LIC का पैसा लोगे आप, सरकारी नौकरी लोगे आप, और इमाम साहब जन्नत भेजेगा। वारे मुसलमान, कितना होशियार है, क्या कुछ करता आप? सही है कि नहीं है? ये सारे इमामों को मैं कैद कर दे रहा हूं मुफ्ती साहब। इमाम लोग की तनख्वाह ज्यादा दो, तनख्वाह कम रहेगी। मुफ्ती साहब में फतवा पूछो, इमाम की तनख्वाह कम रहेगी, तुम कड़ा सुरमा लगाओगे जुम्मा को, नील मार के कुर्ता पैजामा, बरेली की टोपी, ये तकिया खोल वाली टोपी, और 2 क्वालिटी टोपी है, और लगा के मस्जिद जाओगे, कहा है वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और वहां इमाम का मूड खराब, तनख्वाह कम, मूड खराब है इमाम। अब आप सुरमा इतर लगा के गए, इमाम से नियत बांधे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, घर में चावल खत्म है, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, बीवी की तबीयत खराब है, नारा लगाइए, तकबीर, इस्तेमाल करे हजरत अल्लामा कारी निसार कलकत्तवी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वस्ल के आला हजरत अज़मत मुस्तफा कौन प्रेम हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए चाचा, मेरी जान बचा। अल्लामा साहब किबला, दूल्हे बंगाल साहब देख लीजिए, हमको बदनाम नहीं कीजिएगा कि पहले भेजे आपने बर्बाद कर दिया, मैंने सवाल किया है। आप लोग सब हाथ उठा के हजरत को दिखा दो, बोल दो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब का नाम लिया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं उठाया वो फंसे आगे नहीं फंसा, इसीलिए बोलने की बात मानते रहो, अच्छी दुआ लेते रहो। तो बताओ मुफ्ती साहब कहाँ गए? और चले गए वो भी? अच्छा, मुफ्ती साहब फतवा पूछ लो। जब तक इमाम का दिल सही नहीं होगा, जब तक इमाम की नमाज नहीं होगी, मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। इसलिए इमाम को खुश रखना जरूरी है कि नहीं? इमाम की तनख्वाह ज्यादा देना जरूरी है कि नहीं? तो कम से कम कितनी तनख्वाह हो? कितनी? बोलो भाई, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? 10,000। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। 12 साल। आइए तो भैया, मैं जब इमामत कर रहा था तो मेरी तनख्वाह थी 1100, 2001 में। अब मेरा एक मुक्तदी था, बीसीसीएल में नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह 60,000। और हमारे पास हीरो होंडा मोटरसाइकिल। हाँ, मैं बड़ा शौकीन था उस जमाने में। 4000 में मैं नोकिया मोबाइल लिया था, फूटी वाला। उस वक्त तनख्वाह 1100। तो वो हमको बोला, है इमाम साहब तनख्वाह 1100, क्या को टेंशन में आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे क्या नाम उनका है? इधर आइए। नहीं साहब, इधर इधर। अरे आप इधर नहीं मारेंगे, इधर आइए। इतना अच्छा खाना खिलाया, अरे खाली दर नहीं का कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा 156 लिए हम दान देंगे आपको। अब पैसा लेकर आइएगा, खाली खाली हाथ मुसाफा कर। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मेरे को भुलवा देता है। हाँ, उसने कहा हजरत आपकी तनख्वाह में बहुत बरकत है। हम बोले ऐसा करो ना, 60,000 हमको अगर उठा दे देना, 1100 तुम ले जाना, खूब बरकत खाते रहना। हंसिए मत, मेरी बात पे गौर कीजिए मेरे मुसलमान भाइयों। जब हमारा आपका घर 20,000 में नहीं चलता है तो इमाम का घर 6,000 में कैसे चलेगा? और जब तक इमाम खुश नहीं होगा, हमारी कौम ये कभी खुशहाल नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा रहनुमा खुशहाल नहीं होगा, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आलिमों को, इमामों को, खतीबों को, शायरों को दे दे चलो, नहीं खुश हो जाओ कि मेरा रहनुमा इतना अच्छा है तो हम कितने अच्छे हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो ना भाई। अब समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे? हंसा में तो बगावत है, रोला में तो बगावत है। तकरीर शुरू नहीं किए, 1 घंटा हो गया, मैटर बोले भी नहीं है और हजरत आ गए हैं और अंदर अंदर ये गुस्साएंगे किसी दिन के लिए इनको तकरीर सिखाए हम कि हम ही बर्बाद कर दिए। अब मैं इनको भी देख रहा हूँ, अपना मैटर भी देख रहा हूँ और आपकी मोहब्बत भी देख रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? कुछ देर बोलूं? बोलिए। तो हाथ उठा के तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाल्मीकि का दावतार नेरदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्दम बलवान शवानम लह्यम वैदवरम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम अवतार। उनका अवतार उन्होंने कहा जहाँ पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी, वो महाराज दयालु वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। अब अल्लामा बुलबुले बंगाल, अल्लामा कारी निसार का हवाला रहे, क्लासिकल का बादशाह शायर हिंद इंटरनेशनल संदल जलालपुरी का हवाला रहे और शायर अहले सुन्नत हजरत खुशतर बरेलवी साहब का हवाला रहे, नकीबे सदाबहार कौनेन रजा साहब का हवाला रहे। मैं उन सबों का हवाला देकर कहता हूँ जो साइंस की रिपोर्ट है, अमेरिका के साइंसदानों का कहना है, दुनिया के साइंसदानों का कहना है कि वो दयालु वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया की जमीन
चतुर्वेदी। वाह वाह। आप लोग को 10-20 देने में क्या तकलीफ है? संदल जलालपुरी को आपने 100 रुपया दिया। इनका बाल बच्चा है तो हम लोग का बाल बच्चा हवा पिएगा। फैसला बराबर कीजिए या मत कीजिए। देखिए मैं खुला मिजाज का मुर्गी हूँ, बोल दूंगा मैं। हाँ सीधी बात है। हाँ क्या गलत बोल रहे हैं? तो उठिए ना, ऐसे हाथ सर भेज दे। हाँ सही लाने जो होता। क्या मैं भी एक शेर पढ़ दूं? अरे बोलो ना यार। अल्लामा साहब जब रहते हैं तो हमको बोलते हैं शेर पढ़िएगा, खुला कुछ होगा तो हम भी देंगे आपको। पढ़ दें? अरे बोलो ना यार। अरे बोलो, पढ़ दें। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। खैरियत मास्टर साहब फिर आइएगा। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम अलाउद्दीन अहमद कादरी हिंदुस्तान के कोने से लेके नेपाल के खाड़ी तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और ऐसा इंसान लावे जिसका 2 रूप हो। 10 रुपये लेगा तुम। जाओ मांग के ला जाओ। पूरे मुल्क वालों को मैं दावत फिक्र देता हूं कि कैसा इंसान लेकर आवे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। वाह 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 वाह। कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आगे इसको क्लियर कर देते हैं, सुन लीजिए। इसलिए मुकम्मल तकरीर हजरत की बाकी है और बहुत दूर से बरेली शरीफ से आए हैं। क्या नाम? गुलाम नबी। हाँ, शायर सुन्नत गुलाम नबी खुशतर बरेलवी साहब। और हमारे क्लासिकल का बेताज बादशाह अभी भी इस उम्र में लगता है कि नौखाद लड़के हैं भाई। क्या बात है। हम लोगों को नुस्खा बताइए। हम लोग का मुंह सूख रहा है, आपका निकल रहा है। देख नहीं रहे इनको? अरे बहुत दिन से देख रहे, समय को आज तक समझ में नहीं आया कि इनकी उम्र बढ़ रही कि घट रही। लग रहा है बीच में अटक गई। हम लोगों को भी कुछ बताइए आप। तो आप इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा ना, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, नूर बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी, वो भरम, वो उजाला अरब की धरती में जगमग 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 होने लगा। अरे तड़प के अब उस नूर की जानिब जो चल के जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा और जो चल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतारने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आज़म चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। हाजी हज़रत मुस्तफा में आने वालों, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। याद रखो, अलाउद्दीन अहमद कादरी आप सबों को पैगाम देकर जा रहा अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से। दुनिया के जो हालात हो गए, मुल्क का जो हालात हो गया, अगर तुम 4 व्हीलर में चलो
उठाओ किनारे कर दो, रास्ते में कांटा हो उठाओ किनारे कर दो। जब गैर मुस्लिम देखेंगे तो देखकर कहेंगे अरे जब मुसलमान ऐसा है इसका नबी कैसा होगा, जब मुसलमान ऐसा है इसका गौस कैसा होगा, जब दीवाना ऐसा है इसका ख्वाजा कैसा है। इन बातों को अमल कीजिए और अपने चेहरे को, अपने मोहरे को, अपने लिबास को, अपने किरदार को, अपने सुबह शाम को नबी की सुन्नतों से सवार लीजिए। अगर उठिए तो उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, शिव बोले नबी नबी, शाम बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी। और जब नबी की सुन्नतों के शामिल हो जाओगे दुनिया देखकर कहेगी ये जाने वाला जो जा रहा है ये दुनियादार नहीं है, आशिके अहमद मुख्तार जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना। ना करूंगा तो मामला होगा गड़बड़ और फिर हजरत के लिए सब उठकर चल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हजरत अच्छा जरूरी है। अच्छा बोलिए हम लोग का घर है कि नहीं है? किसके पास घर नहीं है हाथ उठाइए। सबके पास घर है? अरे बोलो ना यार, सबके पास घर है? सबके घर में दरवाजा लगा है कि नहीं? खिड़की लगी है कि नहीं? बोलो ना यार, रंग चढ़ा है कि नहीं? मैं 1 बजे आपका गांव पहुंचा थे तो लिया और जोहर से लेके इशा तक नमाज पढ़ा मस्जिद में, और मस्जिद में एक दरवाजा नहीं लगा हुआ है। बोलो सही है गलत? मस्जिद में खिड़की लगी हुई नहीं है। बताओ खजूर मुसलमाना, जिस घर को तुम इतना संभाल के रखे हो ना, उसी घर में जब तुम इंतकाल करोगे तो तेरा बेटा 1.5 घंटे से बाहर कर देगा। पूछ लो अल्लामा कारी निसार साहब किबला को, पूछ लो अपने उलमा को, दुनिया में सबसे कोई बेहतर जगह है तो नबी ने फरमाया वो मस्जिद है कि नहीं? जो मास्टर साहब हमको चाय पिलाने ले गए थे सबको, मास्टर साहब उनका क्या नाम था? चतुर्वेदी और तनवीर जकी साहब। कहाँ है वो? तबीयत खराब हो गई खाली चंदा सुन के? कभी तबीयत खराब नहीं होगी। मोमिन मुसलमान की तबीयत खराब होती है? अरे मुसलमान को देखने के बाद दूसरी तबीयत खराब होती है। सही मुसलमान तो बनिए। 11 आदमी हमको चाहिए जिसको अल्लाह खुशहाल रखा है, अल्लाह जिसको दौलत दिया है।